समस्त देशवासियों एवं ब्रजवासियों को गोवर्धन विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए क्षेत्रवासी सोशल डिस्टेंस का करें पालन, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर करें मास्क का प्रयोग, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। समस्त देशवासियों एवं ब्रजवासियों को मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षद राहुल अधिकारी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए क्षेत्रवासी करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर करें मास्क का प्रयोग, रहें सतर्क व सुरक्षित। समस्त देशवासियों एवं ब्रजवासियों को नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल छाता व पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत छाता चौधरी जगपाल सिंह की तरफ से कृष्ण जन्मोत्सव व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए क्षेत्रवासी करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर करें मास्क का प्रयोग, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। समस्त जनपदवासियों एवं क्षेत्रवासियों को उपाध्याय मोटर्स के संचालक राहुल उपाध्याय की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर युवक कांग्रेस के द्वारा आजादी मेरा अभिमान नामक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 9 अगस्त से 20 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत शुक्रवार को युवक कांग्रेस के बैनर तले मथुरा के पार्टी जिला कार्यालय में वीर शहीदों की और महापुरुषों की चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके माध्यम से इन लोगों को आजादी के परवानों के जीवन के विषय में जानकारी दी गई। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित जिला अध्यक्ष ने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और AICC सदस्य यतेंद्र मुकद्दम के द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम के अवलोकन के लिए पार्टी जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यामिनी रमण आचार्य सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस संबंध में पार्टी जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी, AICC सदस्य यतेंद्र मुकद्दम और वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी यामिनी रमण आचार्य ने जानकारी देते हुए बताया। देखिए, आज तो जो है आप और लोगों को तो हम बता चुके, आज ये कार्यक्रम विशेष रूप से युवक कांग्रेस का है और युवक कांग्रेस 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का एक जो है स्वतंत्रता मेरा अभिमान के रूप में कार्यक्रम चला रही है 10-11 दिन का, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम है युवक कांग्रेस का। इसके इन्होंने शहीदों के जो है मूर्तियों पे भी श्रद्धांजलि दी है, बीच में और भी कार्यक्रम किए। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो आज एक ये परिवार है पूरा, उसकी एक जो पूरी एक वो लगाई गई है प्रदर्शनी, और इसमें युवक कांग्रेस के लोग सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आसपास के लोगों को, युवाओं को भी आमंत्रित किया गया है कि इसमें आएं और समझें, सारी चीज़ों को देखें। जिस तरीके से कांग्रेस का एक योगदान रहा, कांग्रेस पार्टी, इस बात को हम लोग बड़े घमंड से कहते हैं कि हम लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, शहीद हुए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिए। किस विषम परिस्थिति में जो जब उस समय अंग्रेजों की एक दमनकारी नीति थी, किस तरीके से वो लोग लड़े और लड़कर देश को आज़ादी दिलाई। आज ये भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को जानती नहीं, इन सब मूल्यों से बहुत अलग है भारतीय जनता पार्टी। उनका काम सिर्फ जो है एक लूटो और बंटवारा करो का काम रहा है। आज देश को उसी तरीके से ये लोग लूट रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था फेल कर दी है। एक एक व्यक्ति, आज तो मैं शहर की तो ज़्यादा जानकारी आप लोगों को है ही मेरे साथ साथ, लेकिन देहातों में हम लोग निरंतर भ्रमण करते हैं। ऐसी बुरी परिस्थिति है, मजदूर हो चाहे किसान हो, लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक की अपनी व्यवस्थाओं के लिए परेशान हैं। कर्जे पे लोगों को पैसे नहीं मिल रहे और सारी एक तरीके से आप सारी अर्थव्यवस्था फेल हो गई है। डीजल इतना महंगा है, बारिश पड़ नहीं रही, नहरों में पानी आ नहीं रहा, और बोरिंग से अगर कोई पानी लेना चाह रहा है किसान, तो डीजल इतना महंगा है कि वो अपनी खर्चों को जो है एक तरीके से मीट आउट नहीं कर पा रहा। खाद बीज की उपलब्धता कहीं है नहीं, खाद बीज भी बहुत महंगे हैं। किसानों को जिस तरीके से लोग कहते थे कि इनकी आय दुगनी कर देंगे, निश्चित रूप से इन्होंने दुगनी कर दी। जो आय किसानों की जीरो थी, वो थोड़े दिन बाद देखेंगे कि आप दुगनी हो गई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगी।
वो इन लोगों ने हालत कर दी है। आज हम लोग अपने जो शहीदों की एक प्रदर्शनी लगाकर उन्हें जनता को जागृत करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी और देश को जो जर्जर हालत में देश आज़ादी के समय था, जिस परिस्थिति में कांग्रेस ने लाके खड़ा कर दिया, आज इस भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीज़ें बेच दी, रेलवे से लेके LIC और आपकी जो है IOC, BPCL, HPCL और आपका NTPC, सारी चीजें बेच दी। ये भारतीय युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी और प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव जी द्वारा ये एक जिम्मेदारी युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस 9 अगस्त को जो मनाया जाता है, उससे युवा कांग्रेस को दी गई कि आपको 9 अगस्त से और 20 अगस्त तक आपको एक कार्यक्रम का हमें पूरी सूची दी गई। उस कार्यक्रम के सूची के आधार पर हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। 9 अगस्त को हमारा स्थापना दिवस था, उसके बाद दूसरे दिन हमें जो शहीद स्मारक थे उनको पुष्पांजलि करनी थी, वो हमने की। उसके बाद में हमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार थे मथुरा जिले में जगह जगह, उन लोगों के परिवारों को हमने, उन महान आत्माओं के परिवारों को घर घर जाकर हमने सम्मानित किया। उसके बाद हमारा 3 दिन का ये कार्यक्रम था जिसमें हमें जो आज़ादी के मतवाले थे, जो अमर शहीद जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, उनकी हमें एक छाया चित्र, एक प्रदर्शनी हम लोगों को लगानी थी, तो वो आज हमने शुरू की है। ये हमारी कल 15 अगस्त तक प्रदर्शनी चलेगी। इसमें सभी वरिष्ठ कांग्रेस के लोग और जिले भर के सभी युवा कांग्रेस के लोग इसका अवलोकन करते हुए जानने की, हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आज़ादी हमें मिली और कौन कौन लोगों ने अपना लहू इस देश के लिए बहाने का काम किया। तो ये हम उन अपने युवा साथियों को और जो अनजान हैं उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पब्लिक के लोग भी आ रहे हैं और सब इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा कल परसों 16 तारीख से, 16 अगस्त से और 20 अगस्त को हमें हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, मैं समझता हूं कि देश के जो महान नेता थे राजीव गांधी जी, उनकी याद में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता ऑनलाइन हम लोग कराने जा रहे हैं। 16 तारीख से रजिस्ट्रेशन उसके शुरू होंगे। ये कार्यक्रम इसी प्रकार हमारा 20 तारीख तक चलता रहेगा। कांग्रेस का स्थापना दिवस 9 अगस्त का है और ये पूरे सप्ताह का इनका कार्यक्रम है। युवक कांग्रेस का एक अभियान के तहत है और उस अभियान के तहत उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया है, श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, संघर्ष किया गांधी जी के नेतृत्व में। और उन कांग्रेस जनों के लिए हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद नेहरू जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्रित्व काल में शास्त्री जी के नेतृत्व में, स्वर्गीय इंदिरा जी के नेतृत्व में, राजीव जी के नेतृत्व में, नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस के आधुनिक भारत की सुदृढ़ नींव रखी और आधार को मजबूत किया। हम बीजेपी सरकार निश्चित तौर पर उसका स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा, संस्कार, संस्कृति, जो समय संघर्ष किया गया था 1947 से पहले, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जिस तरह से सांस्कृतिक मूल्यों को स्वाधीनता संग्राम के नष्ट करने का प्रयास कर रही है, जैसे वृंदावन में किया गया लक्ष्मण शहीद भवन को ध्वस्त करके जिस तरह से उसके शिलालेख उखाड़ दिए गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, गोविंद बल्लभ पंत जी के, तमाम तरह से जिस तरह से ये प्रयास बीजेपी का किया गया, वो जीता जागता उदाहरण है बीजेपी की संवेदनहीनता का स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति और आम जनता की मूल भावना के प्रति, जो कि अपने दिल में, अपने हृदय में आज भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग को, तपस्या को, बलिदान को और कांग्रेस के रचनात्मक कंट्रीब्यूशन को इस देश के आधुनिक भारत के निर्माण में कांग्रेस की भूमिका को नकार नहीं सकती है। इतिहास के स्वर्णमय अध्याय में ये लिखा हुआ है, अंकित है। जनता इस वाले को बिल्कुल नहीं अपने हृदय से अंकित कर पाएगी। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, कांग्रेस का इतिहास जीवित रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम लोग आज इसीलिए ये जो प्रदर्शनी हुई है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की,
युवक कांग्रेस के तत्वाधान में इसके माध्यम से हम सब लोग हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित और उनको स्मरण करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं।